असल में कैसे मेरे साथ ठीक सब खैस होंगे, अल्लाह सब खैस रखे। हम अपने दरमियान वाले बाग में खड़े हुए हैं, तकरीबन जनूबी साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश हुई है, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया है। तो 7 अप्रैल की जो रात जो जितनी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कुछ इलाकों में ज़्यादाबारी भी हुई है। यहाँ पे भी मतलब कहते हैं हाई लेवल की बारिश हुई, बहुत ज़्यादा मतलब 2026 की सबसे तेज़ बारिश इस कल 7 अप्रैल को हुई है। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब इतना पानी नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पानी यहाँ पे चलना कितना आसान है, खुश्क जगह हुई पड़ी है, कोई इतना मसला नहीं है। पानी जाके सारा अब्जॉर्ब कर गया है, जज्ब कर गया सारा बाग हमारा। तो ये एक अच्छी बात है, ये अच्छी मतलब हमारे बाग की एक मुनफरिद चीज़ है, जो मैं पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में। तो इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, साथ में किसी चीज़ का फायदा होता है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो साइड इफेक्ट ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा जो बटूर होता है वो होने लग गया ज़्यादा। ज़्यादातर ख़ास तौर पे सिंदड़ी हो गया या चौसा हो गया, वहाँ पे बटूर होना शुरू हो गया है। तो शाह साहब से पूछते हैं ये क्या वजह है, क्यों हो रहा है? आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये आप ये बटूर की शक्ल अख्तियार कर रहा है, लेकिन इस पर पत्ते भी हैं, साफ सुथरी चीज़ भी है। इसमें ये बीमारी आप देख रहे हैं, इसकी वजह ख़ास कर सिंदड़ी में है, सिर्फ सिंदड़ी में ज़्यादा। उसकी वजह ये है, जब अल्लाह ताला की तरफ से ये बारिश की रहमत आई है तो इसमें कुदरती विटामिन होते हैं, ताकत होती है, एनर्जी होती है। तो सिंदड़ी खास कर, क्योंकि ये हमारा जो नया प्लांट है इसके सिस्टम, इसमें हमने मिट्टी नहीं डाली थी, इसमें भरपूर तवानाई ताकत है। तो पहले जो सिंदड़ियाँ उनमें हमारा ये बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा मरहला जो ये बीमारी का है। ये दूसरे सिंदड़ी पर भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख से सकते हैं, बिल्कुल दिखने में बिल्कुल ठीक खड़ा है, बिल्कुल फ्रेश खड़ा है। लेकिन इसके बरक्स जब इसको देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको महसूस होगा इसमें बीमारी। ये देख रहे हैं, ये बीमारी शुरू हो गई है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। जब बारिश आती है, अल्लाह की तरफ से रहमत आती है, ख़ास कोई एनर्जी भी होती है। तो पहले ज़मीन को कुदरती तौर पर हम ताकतवर बना देते हैं, उसका रिजल्ट ये निकलता है इस सूरत में। फिर ये देखें, ये देखें, ये सूरत में जिस तरह बटूर सारी ताकत दूसरे फल की ले लेता है, दूसरे आम जो इस पर फल रख फ्रूटिंग हो रही है उसकी जिस तरह बटूर ले लेता है, उसमें ज़्यादा वजनी मोटा हो जाता है, इस तरह ये भी सारे आम की जितनी ये खुराक ले रहा है आम, बजाय यहाँ ये छोटी हम दानों को देने के बजाय ये इसकी तरफ
हो जाती है। ये अभी आप देखें, ये देख रहे हैं, ये चंद मिसालें आपको दे रहे हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये अभी देख रहे हैं, ये ये सिर्फ एक रात का ये एक ही रात में ये सब कुछ होने लग गया। जिनके सिंदड़ी के प्लांट है एसटीएक्स के, वो खास कर इस चीज़ पर तवज्जो दें ताकि ये बीमारी दूर हो सके। ये अभी आप देखें, ये देखें, अभी आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल कहेंगे फ्रेश है, इसमें कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बदले आपको ये नज़र आ रही है बीमारी। ये रात ही रात हो गई है। ये यहाँ कुछ बारिश के फवायद हैं, तो थोड़ी बहुत आपको इसकी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। ये देख रहे हैं, ये रात ही रात हो गया है। ये इसकी वजह से इसके फल का साइज नहीं बन रहा, इसकी वजह से। इस बीमारी को हर सूरत आपने दूर करना है। आगे आपको दिखाते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये देख रहे हैं, ये सब रात ही रात बारिश के बाद ये सारा कुछ ये होने लग गया है। ये देख रहे हैं, ये पहले का है, ये रात रात होने लग गया है ये सारी बीमारी। तो इसका हल यही है, आप बिल्कुल सुस्ती ना करें। इस वक्त सुस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम का फल तैयार होने वाला है। अगर आपने सुस्ती की तो ये आपका फल डैमेज हो जाएगा। ये देख रहे हैं अभी इसको, ये 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 अभी ये देख रहे हैं, ये ये देख रहे हैं अभी, ये देख रहे हैं। ये कुछ ना कुछ मेहनत ज़रूर हो रही है, लेकिन ये खुदा की तरफ से जो चीज़ आती है वो फायदे के लिए होती है, भले के लिए होती है। चाहे वो आपको थोड़ी बहुत महसूस हो रही हो ये हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये नहीं होता। हमें अल्लाह ताला ने इसके बदले ताकत भी हमको दे दी, एनर्जी भी दे दी, लेकिन ये जब आप इसको निकालेंगे, ज़ाहिर है आपका ये रोशनी का और हवा का गुजरगाह के लिए ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ठीक होता जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये ये भी, ये इसको देखें आप, ये सब एक ही रात में हो गया है। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये इसका फायदा ये हो गया है, अगर नुकसान हुआ है तो साथ ही अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ फवायद भी होते हैं।
ये देख रहे हैं, ये सब बीमारी रात रात होने लगी है। अगर आप इसकी तीमारदारी नहीं करेंगे, नहीं निकालेंगे, तो आपका फल डैमेज हो जाएगा। आपका जो ये फल लगा हुआ है, इसका साइज छोटा हो जाएगा, तो आपका मेहनत जायज हो जाएगी। जो आप साल भर मेहनत करते रहते हैं, वो थोड़ी सी गफलत की वजह से ये अभी देख रहे हैं। वैसे देखें तो बिल्कुल खूबसूरत ताकतवर चीज नजर आती है, लेकिन ताकत के साथ साथ ये बीमारी भी है। इसको आपने हर सूरत दूर करना है। तो अभी आप वो और दिखाएं। ये अभी मरैल में शुरू हो गई है बीमारी, ये नजर आ रही है। तो आप हर चीज पर आपने नजर रखनी है, इसको देखना है। ये नहीं आपने मालियों को जिम्मे लगा देना है या नौकरों को जिम्मे लगा देना है, वो काम नहीं करते ना करेंगे। अपना आपने इन पर खर्च किया हुआ है, इस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने मेहनत की हुई है, आपकी यही अल्लाह ताला की तरफ से वसीला है रोजी का, तो आप इसकी हर सूरत देखभाल करें। बस हाँ, क्या हाल है? ये आप देखें, ये कितना खूबसूरत पैन नजर आ रही है आप लोगों को। ये देख रहे हैं, ये देखें, ये अभी हवा का गुजर बन रहा है, साथ ही प्रोनिंग भी हो रही है, प्रोनिंग है। ये देख लें, ये हर टहनी पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, तो फिर जाकर आपको महसूस होगा। ये आप देखें, ये बीमारी शुरू हो गई है इस पर। ये छोटी देख, इसको देखें, ये ये देखें, ये आप सबको ये कितनी ही बारीक बीनी से इसे देखना पड़ता है, नजर रखनी पड़ती है, वरना ये बीमारी फैलती जाएगी, सारे दरख्त को अपनी लपेट में ले लेगी। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इस काटने का यही फायदा है। आप इसमें अगर कोई खुश्क लकड़ी है वो भी निकाल सकते हैं आराम से। आपका रास्ता में अगर पहला बटूर भी बच गया है, जैसे ये बचा हुआ है, वो भी निकलता जाएगा। अगर आप ये अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई आई है तकलीफ आपको, तो दूसरी तकलीफ भी आप देखभाल से कर सकते हैं। ये अभी तकरीबन सिंदड़ी, जितने सिंदड़ियाँ हैं, उन सब पर ये बीमारी लगी हुई है। तो आपने बारीक बीनी से इसको लेना है। अगर इसको सिंदड़ी को आपने सही माने, जो एसटीएस खासकर एसटीएस सिस्टम वाले, उनने सिर्फ फसल लेनी है, पैदावार लेनी है, आम का साइज सही रखना है, तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज इसका साइज छोटा हो जाएगा, आम बीमार हो जाएगा, अगले साल सबसे ज़्यादा बटूर होगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ऐसे काम करने की हिदायत दे। आमीन। वो कहते हैं ना कि बटूर जो होता है कैंसर होता है, या एक एस्टा जो इसकी टहनी बनती है, जो बटूर की शक्ल अख्तियार करती है, बीमारी बनती है या सूखने लग जाती है,
वो आम के पौधे के लिए कैंसर होता है। जैसे आप देख सकते हैं शासन में इतने सारे बटूर तोड़े हैं जो बाद में बटूर बनने वाले थे, और सारी जो ताकत है पौधे की वो खुद में ले रहे थे, क्योंकि बटूर जो होता है ना वो सारी ताकत खुद में जज़्ब करता है, फल को नहीं जाने देता। इसलिए जब आप देखते हैं बहुत सारे पौधे जो होते हैं या बागात देखते हैं जहाँ बटूर खड़ा होता है, वहाँ पे फ्रूट जो होता है, फ्रूटिंग जो होती है अच्छी नहीं होती, क्वालिटी वाली नहीं होती, मियार वाली नहीं होती, और एक्सपोर्ट लेवल बिल्कुल नहीं होती वो, बिल्कुल ही ख़राब फ्रूटिंग होती है। जस्ट खाने का भी ज़ायका अच्छा भी नहीं होता उनका। तो यही चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, ये इनका ख्याल करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, फिर जाके पता चलता है कि सिस्टम कैसे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे बाग में बटूर खाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे बाग में वो फल अच्छा होता है। भाई आपकी तो ज़मीन अच्छी है, बहुत खूबसूरत ज़मीन है, मानते हैं, हमारी ज़मीन इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, नेक्स्ट ईयर आपको पूरा बाग में बटूर होगा, ये भी आप सोचें, पूरे बाग में बटूर होगा, पूरे पौधे पे बटूर होगा, फल नज़र नहीं आएगा आपको। इस वजह से बटूर टाइमों टाइम काटने से बटूर नेक्स्ट ईयर जो होता है वो कम होने लग जाता है। हमारी बारिश से उन्होंने इतनी ताकत ली है, खास तौर पे एस्टेट सिस्टम। बाकी जो बड़े पौधे उस पर मुझे कोई बटूर नज़र नहीं है, मैंने खुद देखा है, गौर किया, चेक भी किया है पौधे को, तो वहाँ पे मुझे कोई बटूर नज़र नहीं है, सिवाय ये जो छोटे पौधे हैं, एस्टेट सिस्टम वाले पौधे हैं, जो मतलब 4-5 साल के हुए खड़े हैं, उन पे बटूर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें। तो वही काटे, हमने दिखाया आपको किस तरह काटे हैं, सारा कुछ दिखाया है। तो ये इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको आपके पौधों को बाद में नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि तेला भी इसमें छुपने की कोशिश करता है। तो ये तब मिलता वीडियो में सब नहीं रहेगा। आई स्टैंड विद आवर फसील पसंद जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।